जश्न मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा सामीन व सामियात अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले ये बताएं, थोड़ी देर तकरीर हो या सलाम? तकरीर। थोड़ी देर तकरीर। अच्छा, कितने लोग हैं जो तकरीर सुनना चाहते हैं? सारे लोग हैं। अल्लाह आपके जज़्बात को सलामत रखे। आमीन आमीन। सबसे पहले गुजारिश है, जश्न मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा महफिल है। मेरे नबी जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। आज हम यहाँ कुदरकोट की सरजमीन पर हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हम अपने आका को याद करते हैं, मेरे आका सुनते हैं और देखते हैं। बेशक बेशक। दस्तारे फजीलत का हसीन मंजर आपने अपनी आंखों से देखा। अब आपसे गुजारिश है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहें, वरना खामोश बैठे रहें, मैं अपनी बात कह लूं। उसके बाद सलाम हो जाए, आप अपने घर जाइएगा, मैं जहां से आया हूं वहां चला जाऊं। अपने जिंदा नबी की मुकद्दस बारगाह में जिंदा दिली के साथ दिल लगाकर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आदत के मुताबिक चंद अशार पढ़ता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, अब ये उठा बैठक का प्रोग्राम खत्म कर दें और जिस प्रोग्राम में आए हैं दिल जमाई के साथ में उस प्रोग्राम में आप तशरीफ रखें। जरा कह दें मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा हाथों को बुलंद करके कहने या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह।
तरह हमारी तकरीर नहीं हो पाएगी। मुझे ऐसा लगे कि आप सुनना चाहते हैं तो मैं शुरू करूं। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फ़िक्रे इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना अल्ताफ हुसैन मंजरी साहिब क़िबला मद्दाज़िल्लहुल आली व नूरानी आपके माथे की निगाहों के सामने हैं। मिंबर शरीफ पर मोतबर मुक़्तदर मुस्तनद उलमाए इकराम की जलवागरी है। आप इनके चेहरों का दीदार करें और एक माहौल बना लें सुनने का। कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरवरे आलम शहे अबरार की क्या वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब हजरत। सरवरे आलम शहे अबरार की क्या शान है। लमशहे अबरार की क्या शान है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरवरे आलम शहे अबरार की क्या शान है। उनके पाए नाज पर सारा जहां कुर्बान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाज पर सारा जहां कुर्बान है। ये अकीदा है हमारा और ये ईमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अकीदा है हमारा और ये ईमान है। ये अकीदा है हमारा और ये ईमान है। जिंदगी सरकार की कुरान ही कुरान। नारे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न दस्तारे फजीलत, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की कुरान ही कुरान है। अब यहाँ से मैं जितने शेर पढ़ रहा हूँ अहले मिंबर की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ और आप तमामी हजरात अब गुलामाने बरेली हैं तो उसका सबूत देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कह दें मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदगी सरकार की कुरान ही कुरान है। वाह वाह, आपने हमको बचाया नजदियों के जुल्म से। बेशक 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 हक है। सारे हाथ उठ जाना चाहिए। आपने हमको बचाया नजदियों के जुल्म से। आपने हमको बचाया नजदियों के जुल्म से। है इमाम अहमद रजा ये आपका एहसान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका
वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इमाम अहमद रजा ये आपका एहसान है। अब जो हमारे दिल में है, आपके दिल में है, हर सुन्नी के दिल में है, बेशक उसे ज़बान पे लाते हैं, कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या इलाही मसलके अहमद रजा फूले फले। सुभान अल्लाह, सुभान मसलके अहमद रजा फूले फले। या इलाही मसलके अहमद रजा फूले फले। अहले सुन्नत के दिलों में बस यही अरमान है। बस यही अरमान है। या इलाही मसलके अहमद रजा फूले फले। अहले सुन्नत के दिलों में बस यही अरमान है। अब एक शेर जो आपके दिल को छू जाएगा इंशाअल्लाह। दामने अहमद रजा को किस तरह मैं छोड़ दूं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, वाह। दामने अहमद रजा को किस तरह मैं छोड़ दूं। दामने अहमद रजा को किस तरह मैं छोड़ दूं। सुन्नियत की आज दुनिया में यही पहचान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे फजीलत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जिसने देखा मुफ्ती आजम को फौरन बोल उठा। जिसने देखा मुफ्ती आजम को फौरन बोल उठा। एक सच्चे मर्द मोमिन की यही पहचान है। पहचान है। छोड़कर दामन रजा का हो गया बेआबरू। बेशक बेशक, छोड़कर दामन रजा का हो गया बेआबरू। दुश्मने अहमद रजा कितना बड़ा नादान है। दुश्मने अहमद रजा कितना बड़ा नादान है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आप दुनिया के किसी खित्ते में जाए, आप कायनात के किसी हिस्से में जाएं, जहां जाएंगे जश्ने मिलादे मुस्तफा की महफिल पाए। बेशक बेशक, आप पूरब में जाएं, नबी की मीलाद का जश्न। आप पश्चिम में जाएं, नबी की मीलाद का जश्न। आप उत्तर में जाएं, नबी की मीलाद का जश्न। आप दक्षिण में जाएं, नबी की मीलाद का जश्न। आप शहरों में जाएं, नबी की मीलाद का जश्न। आप कस्बे में जाएं, नबी की मीलाद का जश्न। आप देहात में जाएं,
नबी की मीलाद का जश्न, आप अमीर के यहाँ जाएं, नबी की मीलाद का जश्न, आप गरीब के यहाँ जाएं, नबी की मीलाद का जश्न, हमारे घर में अगर शादी हो, नबी की मीलाद का जश्न, हमारे घर में अगर 40वां हो, नबी की मीलाद का जश्न, हमारे घर में अगर खुशी हो, नबी की मीलाद का जश्न, हमारे घर में अगर गम हो, नबी की मीलाद का जश्न है। जिंदगी के हर लम्हे में हम नबी का मीलाद मनाने के लिए तैयार हैं, हम रसूल करीम का मीलाद करने के लिए तैयार हैं। अल्लामा अल्ताफ हुसैन साहिब किबला मंजरी जैसे ही दस्तारे फजीलत लेके अपने घर में पहुंचे हैं, घर में पहुंचे हैं तो सबसे पहली बात यही थी, अपने वालिदे गिरामी से आका का मीलाद करना है, अपने चचा से आका का मीलाद करना है, अपने भाई से आका का मीलाद करना है, अपनी बहनों से आका का मीलाद करना है, अपनी माँ से आका का मीलाद करना है, अपने अजीजों अकारिब से आका का मीलाद करना है, अपने रिश्तेदारों से आका का मीलाद करना है, अपने मोहल्ले वालों से आका का मीलाद करना है, अपने गांव वालों से आका का मीलाद करना है। फिर हर जगह बता रहे हैं, आप आ जाना, नबी का मीलाद करना है, आप आ जाना, नबी का जलसा करना है, आप आ जाना, नबी की महफिल सजाना है। मैं आपको जो पैगाम देने के लिए आया हूँ, वो पैगाम अपने ज़हनो फिक्र से उतार करके दिल की तख्ती में नोट करके ले जाइएगा। मुझसे पहले आपने तकरीर सुनी है, उसमें आपने समाअत किया है, जो इल्म वाले होते हैं और जो इल्म वाले नहीं होते दोनों बराबर, तो इल्म वाले नहीं होते दोनों बराबर नहीं होते हैं। इल्म वालों की शान अलग है, इल्म वालों का मकाम अलग है, इल्म वालों का मर्तबा अलग है, इल्म वालों का रुतबा अलग है, इल्म वालों की बुलंदी अलग है। और हजरात आज ये भी बता दो, सारे इल्म वाले भी बराबर नहीं होते। एक वो है जो नदवा से आया है, एक वो है जो हथौड़ा से आया है, एक वो है जो ऐसे मदरसे से आया है जिसमें नमाज तो पढ़ी जाती है, मीलाद नहीं किया जाता, रोजा तो रखा जाता है, मीलाद नहीं किया जाता, इबादत तो की जाती है, मीलाद नहीं की जाती, रियाजत तो की जाती है, मीलाद नहीं की जाती, सजदा को दिया जाता है, मीलाद नहीं की जाती, तिलावत तो की जाती है, मीलाद नहीं की जाती, हज तो किया जाता है, मीलाद नहीं की जाती है। वो भी किताबें पढ़ते हैं। अल्लामा अल्ताफ हुसैन मंजरी साहब बरेली शरीफ गए, मंजरे इस्लाम में गए, इन्होंने भी किताबें पढ़ी है। वो 8 साल पढ़े, उन्हें नबी की मीलाद पर रिवायतें नहीं मिलती है। अल्लामा अल्ताफ हुसैन मंजरी ने जब बरेली शरीफ में कदम रखा तो सबसे पहले चौखटे आला हजरत को चूमा और चूम करके कहा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले हम मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं और बारगाहे आला हजरत में हाजिरी दे रहे हैं, बारगाहे मुफ्ती आज़म हिंद में हाजिरी दे रहे हैं, बारगाहे हुजूर ताजुश शरिया में हाजिरी दे रहे हैं, तालीम मदरसे में हासिल कर रहे हैं। हुजूर आला हजरत की बारगाह में खड़े होकर के अर्ज कर रहे हैं, हुजूर मुझे ऐसा आलिम बनाना जो अपनी बाप की मग़फ़िरत करवा सको, ऐसा आलिम बनाना जो अपनी माँ की मग़फ़िरत करवा सको, ऐसा आलिम बनाना जिससे हमारे भाइयों को फायदा हो, ऐसा आलिम बनाना जिससे हमारी माँ को फायदा हो, ऐसा आलिम बनाना जिससे घर वालों को फायदा हो, ऐसा आलिम बनाना जिससे खानदान वालों को फायदा हो, ऐसा आलिम बनाना जिससे रिश्तेदारों को फायदा हो, ऐसा आलिम बनाना जिससे पूरी कौम को फायदा हो। तो जब इन्होंने ये कहा तभी तो वो तालीम मिली है कि जब ये मंजर इस्लाम से कुदरकोट की जमीन पर आए तो जश्न मीलाद मुस्तफा का जलसा किया और जलसा करने के बाद में पुकार उठे, हमारी वही बोली है जो रज़ा की बोली है, हमारी वही बोली है जो अहमद रज़ा की बोली है, हमारी वही बोली है जो आला हजरत की बोली है। अल्लामा अल्ताफ हुसैन मंजरी
मुख्तरी ने आज के जलसे में ये कह दिया, हजरत हमारी तरफ से ऐलान कर दीजिए, हजरत हमारी तरफ से ये कह दीजिए, हजरत हमारी तरफ से ये कौम को पैगाम दे दीजिए कि जब तक जिंदा रहेंगे नबी का मीलाद करते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न दस्तारे फजीलत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ऐसे भी आलिम मिलेंगे आपको जो मदरसे में पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, मगर मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो ऐसे लगते हैं जैसे अपाहिज खड़ा है। सहाबा ने मनाई हो तो हम मनाए, ताबईन ने मनाई हो तो हम मनाए, बुजुर्गों ने मनाई हो तो हम मिलाएं। किस मदरसे से पढ़े हो, कौन सी किताबें पढ़ी हैं, तुम्हें आज तक यही नहीं पता मिलाद करना चाहिए कि नहीं, जलसा करना चाहिए कि नहीं, रसूल की आमद पे चरागा करना चाहिए कि नहीं, कहां पढ़े हो, किस मदरसे में गए होते बरेली शरीफ, चूमी होती आला हजरत की चौखट को, खाया होता बरेली का नमक, तो जो अल्ताफ हुसैन मंजरी कहते हैं वही तुम भी कहते, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूल, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अबू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाओ। किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बरेली शरीफ की मुकद्दस जमीन, हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की ज़ात मुबारका है। रबीउल अव्वल शरीफ की 11 तारीख है, 12वीं शब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजद्दिदे आज़म हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अपने घर में अपने आका का मीलाद सजाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग बैठे हुए, अब आप सोचें, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक्त आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान को बयान करते हुए तकरीर शुरू की होगी, उस वक्त क्या समा बन गया होगा। बेशक बेशक। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे, तकरीर चल रही, नबी की अजमत पे बयान हो रहा, नबी की आमद का तस्करा छिड़ा हुआ, नबी की मुबारक जिंदगी के गोशे बयान किए जा रहे हैं। हाजरीन ने देखा कि छतों की तरफ से एक बंदर आ रहा, दौड़ता हुआ आया और वहीं आके ठहर गया जहां पे मीलाद मुस्तफा की महफिल सजी हुई थी। और दरवाजे के करीब आके बैठ गए, जैसे सब बैठे हुए थे, और जब तक बैठा रहा जब तक हुजूर आला हजरत की तकरीर होती रही। वाह, हिला नहीं, झूला नहीं, अपनी जमात वाली कोई हरकत नहीं की।
बेश बहुत खूब। ना उछला ना कूदा, ऐसे बैठा है जैसे अच्छा खासा कोई समझदार बैठा है। और जैसे ही तकरीर खत्म हुई सलाम के लिए लोग खड़े, हाजरीन ने देखा कि वो बंदर भी खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़ा हो गया, सलाम होता रहा, खड़ा रहा। अब जब सलाम मुकम्मल हुआ तो जिधर से आया था उधर ही वापस चला गया। दुआ हुई, शीरीनी तकसीम। कुछ गुलामों ने हुजूर आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया, सरकार, छतों की तरफ से एक बंदर दौड़ता हुआ आया, जैसे हम बैठे थे वैसे ही बैठ गया, और जब हम सलाम के लिए खड़े हुए तो वो भी खड़ा हो, और सलाम जब खत्म हो गया तो जिधर से आया था उधर ही चला गया। हुजूर मामला समझ में नहीं आया तो हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, पूछना क्या चाहते हो? कहा, हुजूर वो कहां से आया था और किस लिए आया था? हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, मीलाद के लिए आया था। वाह, हुजूर जब हम सलाम के लिए खड़े हुए वो भी खड़ा हो गया। किसके लिए? फरमाया सलाम के लिए, अपनी तरफ से नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, वो हदीस तो सुनी होगी, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकश इंसानों के अलावा, सरकश जिन्नातों के अलावा रब की सारी मखलूक मुझे नबी और रसूल मांगती है। ये नबी रसूल मानती, रसूल मानती। 1450 साल के बाद नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, इबादत व तिलावत करने वाला, सजदा व बंदगी करने वाला, नबी की मीलाद का मुनकिर, नबी के जश्न का मुनकिर हम नहीं मनाएंगे, हम नहीं करेंगे। तुमसे कहता कौन है करो, तुमसे कहता कौन है मनाओ? क्या कम है मनाने वाले? क्या कम है मनाने वाले? उनका मीलाद तो वही करते हैं जिनसे वो राजी है, बेशक बेशक, जिनसे वो राजी है। मगर सुनो, हजरत अल्लामा अल्ताफ हुसैन मंजरी साहिब किबला की जानिब से मैं ऐलान कर देता हूँ जश्न मीलाद मुस्तफा के इस जलसे में कि हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने सुना, तब हमने ये ऐलान किया कि हमें वो लोग जो मीलाद नहीं करते वो पसंद नहीं है, हमें तो वो जानवर पसंद है जो आका का मीलाद करते हैं। सुभान अल्लाह। तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के तिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बहुत खूब। आज आप हमसे सुन रहे हैं, कल इंशाअल्लाह इनसे सुनेंगे। वाह वाह, बेशक बेशक। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। 94 साल की उम्र शरीफ। कितने साल? 94 साल की। 94 साल की उम्र शरीफ। नमाज फजर, नमाज जोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज ईशा की तो बात छोड़ो, कभी नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह। इतने बड़े मुहद्दिस दहली की सरजमीन पर जागते जागते आंखें खुली की खुली
एक रोज नहीं, रोजाना सरकार का दीदार करते हैं। इतने बड़े मुहद्दिस हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, अल्लाह वाले जान जाते हैं कि रब से मुलाकात का वक्त आ गया। जान गए कि अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया। वजू फरमाया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, हाथ उठाए, हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, मौला नमाज, रोजा, इबादत, तिलावत, सजदो, बंदगी सब है, मगर इस लायक नहीं कि तेरी बारगाह में पेश कर सके। मौला मेरे हर अमल में फसादे नियत मौजूद है। इतना बड़ा मुहद्दिस, बारगाह मुस्तफा का ऐसा मकबूल कि जागते जागते रोजाना सरकार का दीदार करें और फिर भी कह रहे हैं मौला नमाज है तेरी बारगाह में पेश करने के लायक नहीं, रोजे है तेरी बारगाह में पेश करने के लायक नहीं, इबादत है तेरी बारगाह में पेश करने के लायक नहीं, सजदे है तेरी बारगाह में पेश करने के लायक नहीं, आमाले सालिहा बहुत है मगर तेरी बारगाह में पेश करने के लायक नहीं। ऐ मौला मेरे हर अमल में फसादे नियत मौजूद रहती है, ऐ मौला मेरे हर अमल में फसादे नियत मौजूद रही है। इतना बड़ा मुहद्दिस, अल्लाह का ऐसा बरगुज़ीदा बंदा ये कह रहा है, ऐ मौला तेरी बारगाह में किस अमल को पेश करूं, तेरी बारगाह में किस अमल को पेश करके तेरी बारगाह में जन्नत का सवाल करो। अब आप जरा तवज्जो से सुनिएगा, अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर कीजिएगा। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हाथ उठा करके रब की बारगाह में पहले ये अर्ज करते हैं, ऐ मौला मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं जिसमें फसादे नियत मौजूद ना हो। उसके बाद रोने लगते हैं, हिचकियां लेने लगते हैं, आंखों से आंसू बहाने लगते हैं और ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ से जुदा होने के बाद रोता है। ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ने के बाद रोता है, रो रहे हैं और ऐसे रोए हैं कि सुनने वाले रोने लगे हैं, ऐसे रोए हैं कि देखने वाले रोने लगे हैं, ऐसे रोए हैं कि जिन लोगों ने रोते हुए देखा है उनकी आंख से भी आंसू बहने लगे हैं, वो भी हिचकियां लेके रो रहे हैं, वो भी आंख से आंसू बहा के रो रहे हैं। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह रोते रहे। अचानक लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है, अचानक मुस्कुराने लगते हैं, अचानक रोना बंद कर दिया है। अब आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। थोड़ी देर के बाद में गुलामों ने अर्ज किया, हुजूर आप मुसल्ले पे बैठे हैं, आपने रोना शुरू किया है। सरकार आप इस कदर रोए हैं, इस कदर रोए हैं कि आपके रोने को देखा तो हम भी रोने लगे, आपके आंसुओं को देखा तो हमारी आंख से भी आंसू गिरने लगे हैं, आपको हिचकियां लेते देखा तो हम भी हिचकियां लेने लगे हैं। मगर हुजूर ये बताएं कि रोते रोते अचानक मुस्कुराने कैसे लगे हैं? तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रोते रोते अचानक मुस्कुराया इसलिए कि मुझे वो अमल याद आ गया जो रब की बारगाह में पेश करने के लायक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे वो अमल याद जो रब की बारगाह में पेश करने के लायक है, जिसको अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा और जब पेश करूंगा तो रब खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह खुश हो जाएगा। वो कौन सा अमल है? उलमा इकराम का मुकद्दस काफिला है, आपकी मस्जिद के खतीब और इमाम भी मौजूद हैं। वो कौन सा अमल?
नमाज नहीं, रोजा नहीं, इबादत नहीं, तिलावत नहीं, सजदे नहीं, बंदगी नहीं, तस्बीह व तहलील नहीं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस तहलवी फरमाते हैं जब मैदान कयामत में रब की बारगाह में हाजिरी होगी, अल्लाह पूछेगा ऐ मेरे बंदे अब्दुल हक दुनिया से क्या लाया है, तो मैं कहूँगा ऐ मौला मैं दुनिया में जो तेरे हबीब का मीलाद मनाता था वो मीलाद लेके आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, दस्तारे फजीलत जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना मोनिस रजा साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मौला मैं दुनिया में जो तेरे हबीब का मीलाद मनाता था, मैं दुनिया में तेरे हबीब का जलसा मनाता था, मैं दुनिया में तेरे हबीब की महफिल सजाता था। ऐ मौला मैं उसी महफिल मीलाद को लाया हूँ, उसी जलसे मीलाद को लाया हूँ। और ऐ परवरदिगार जब जलसे का इख्तिताम होता था तो अब्दुल हक खड़े होकर तेरे हबीब की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करता था। ऐ मौला वही दरूद व सलाम लाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला वही दरूद व सलाम लाया हूँ। नमाज का नाम नहीं लिया, रोजे का नाम नहीं लिया, ज़कात का नाम नहीं लिया, हज का नाम नहीं लिया, बेशक बेशक नहीं लिया, बहुत खूब, तिलावत का नाम नहीं लिया, सजदे का नाम नहीं लिया, बंदगी का नाम नहीं लिया, तस्बीह व तहलील का नाम नहीं लिया, मीलाद का नाम लिया, सलाम मीलाद का नाम लिया, सलाम का नाम लिया। ये सिर्फ वही समझेंगे जिसने बरेली का नमक खाया है। वाह वाह, सिर्फ वही समझेंगे जिसने इमाम अहमद रजा को दिल दिया है। वाह वाह, सिर्फ वही समझेंगे जिसने बरेली से दिल लगाया है। बहुत बड़ा मसला हल हो गया। नमाज की अजमत अपनी जगह, रोजे की अजमत अपनी जगह, हज और ज़कात की अजमत अपनी जगह, इबादत और तिलावत की अजमत अपनी जगह, मगर मीलाद की अपनी जगह, सलाम की अजमत अपनी जगह। और ये मसला किसी और ने हल नहीं फरमाया, दामादे नबी ने, अल्लाह के वली ने, मौला अली ने छुपे हुए राज को जाहिर कर दिया। उलझी हुई गुत्थी को सुलझा दिया। हसनैन करीमैन के बाबा से जब पूछा गया मीलादे पाक के बारे में, तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जो नबी का मीलाद सजाएगा, जो नबी का जलसा मनाएगा, अली उसकी जमानत लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पीछे वालों जरा हाथ उठा के, अली उसकी जमानत लेता है, अली उसकी गारंटी लेता है, अली उसकी जिम्मेदारी लेता है। जब दुनिया से जाएगा ईमान की दौलत लेके जाएगा। दुनिया से जाएगा ईमान की दौलत लेकर जाएगा, ईमान की दौलत लेकर जाएगा,
लेके जाए। अब ये एक अलग टॉपिक है कि नज़ा के वक्त में ईमान बचाना कितना मुश्किल है, मगर सुनने के बहुत मुश्किल है। और जिसने मिलादे मुस्तफा मनाया, सजाया, रचाया, उसकी जमानत मौलाए कायनात ने ली है। दुनिया से जाएगा तो ईमान की दौलत लेकर जब कयामत का दिन होगा सबसे हिसाब लिया जाएगा, उसे बगैर हिसाब के जन्नत दाखिल किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब। हुजूर ये क्या बात है, आपने नमाजी की गारंटी नहीं ली, आपने रोजगार की गारंटी नहीं ली, आपने हज करने वालों की गारंटी नहीं ली, आपने ज़कात देने वालों की गारंटी नहीं ली, आपने इबादत करने वाले, तिलावत करने वाले, सजदा करने वाले, बंदगी करने वाले, तस्बीह व तहलील करने वालों की गारंटी नहीं ली। सरकार आपने गारंटी ली मिलाद करने वालों की, नमाजी की गारंटी की, रोजगार की गारंटी क्यों नहीं? उधर कोट के मुसलमान आए हुए रिश्तेदारों तवज्जो से, मिलाद वालों की गारंटी, मौलाए कायनात इतने पहले और देख रहे हैं अब तक का देख रहे हैं। जब निगाहे अली के देखने का ये आलम है तो निगाहे नबी के देखने का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाते हैं गुलामों सुनो, मिलाद वालों की गारंटी, नमाजियों की गारंटी इसलिए नहीं ली कि नमाज अपना भी पढ़ेगा, बेगाना भी पढ़ेगा, रोजा अपना भी रखेगा, बेगाना भी रखेगा, इबादत अपना भी करेगा, बेगाना भी करेगा, तिलावत अपना भी करेगा, बेगाना भी करेगा, मगर मौला अली फरमाते हैं मिलाद सिर्फ अपना करेगा, बेगाना नहीं करेगा। बेशक बेशक बेशक, हक है। मिलाद सिर्फ अपना करेगा। मौला अली फरमाते हैं जब मिलाद सिर्फ अपना करेगा तो फिर गारंटी लेने में अली को दिक्कत क्या हो, अपने ही होंगे जो बरोज़े हश्र जन्नत में जाएंगे। तभी तो मेरा इमाम बोला तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, दस्तारे फजीलत जिंदाबाद, मौलाना मोनिस रजा साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से, अहले मिंबर की तरफ से, अल्लामा अल्ताफ हुसैन मंजरी साहब के वालिदैन को, उनके तमाम घर वालों को, अइज़्ज़ो अक़रबा को, हम सब उलमाए अहले सुन्नत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप नसीबे वाले हैं, आप मुकद्दर वाले हैं, इस बस्ती के रहने वाले अपने नसीबे पे नाज करें। बेशक बेशक। आपके गांव में जो आलिम बन के आया है वो बेफजली ही ताला मंजरे इस्लाम से फारिग होके आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब ये जब तक जिंदा रहेंगे मसलके आला हजरत पर रहेंगे, इमाम अहमद रजा के सिपाही बन के रहेंगे। और जब कोई अज़मते रसूल पे, रिफाते रसूल पे, शाने रसूल पे, बुलंदी रसूल पे, मकामे रसूल पे हमला करेगा तो ये भी वही कहेंगे जो इमाम अहमद रजा ने कहा था, दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जिंदा हजरत, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद।
इमाम अहमद रजा के सच्चे सिपाही हैं, हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह के सच्चे गदा हैं। ये आपको जो बताएंगे वो हक रास्ता, जो आपको बताएंगे वो सही रास्ता होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब बहुत से मदारिस ऐसे हैं, बहुत से मदारिस ऐसे हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं, मरे एक बीमारी उनमें पैदा हो गई। अभी कुछ दिनों पहले मैं घाटमपुर इलाके में था, एक मौलवी साहब ने आकर के कहा था माइक पर खड़े होकर के कि अगर रजा को मसलके रजा को ना माने तो क्या काफिर हो जाएंगे। आप देखें, अपने आप को सुन्नी कहने वाला शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज अगर तू अपने आप को सुन्नी कह रहा है तो ये भी रजा की कुर्बानी का नतीजा है, ये भी इमाम अहमद रजा की कुर्बानी का नतीजा है। आप सुन लें, ये बहुत जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सरकार ने फरमाया था एक दौर ऐसा आएगा कि ईमान बचाना मुश्किल होगा, बेशक ईमान बचाना मुश्किल होगा। एक आलिम की दस्तारे फजीलत हुई है, तब ये जलसा रखा गया। बेशक बेशक आप इस वक्त ये समझें कि अल्लामा अल्ताफ हुसैन मंजरी साहिब किबला जो बारगाहे आला हजरत से इल्म का खजाना अपने कलेजे में लेके आए हैं, वाह वाह, बेशक इतने बड़े अल्लामा हैं, बोल दिए। अफसोस इस बात का नहीं कि उसने क्या बोला, अफसोस इस बात का है कि जितने और मिंबर पे थे जो मसलक के रजा का दम भरने वाले थे, वो ऐसे खामोश बैठे थे जैसे सांप सूंघ गया। हम नहीं बोलेंगे, झगड़ा हो जाएगा, उनका अपना गांव है, कुछ भी हो सकता है। अरे रजा वाले तो हमेशा सर चढ़ के बोल। दबना किसने सिखाया? मेरे इमाम ने तो उस वक्त बोला था जब अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो गई थी, बच्चों के यतीम होने का खतरा, बीवी के बेवा होने का खतरा, घर वालों के मारे जाने का खतरा, उस वक्त भी मेरे इमाम ने कहा था क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं। आए हे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। उस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आए क्या कहना, सुन्नी कहने वाले अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर मदरसे चलाने वाले, आप ही लोगों से चंदा लेकर के मदरसे की बिल्डिंगों को बनाने वाले, अब पता नहीं उनमें ये बीमारी कहां से पैदा हो गई। बरेली शरीफ से दूर हो जाओ, मैं आपसे दूर हो जाऊं कोई वजह चाहिए, आप मुझसे नफरत करें उसकी कोई वजह होनी चाहिए, बोलो है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई वजह होनी चाहिए, मेरे अंदर कोई ऐसा कारनामा पाया जाए जिसकी वजह को जिसको देख करके आप जो है नफरत करने लगे। सबसे पहले तो उनसे हमारा यह सवाल है,
आप बरेली से दूर हो रहे हैं, बरेली से दूर हो गए हैं, मगर मुझे वो बताओ कि दूर हुए क्यों? दूर हुए क्यों हो? लंबी चौड़ी तकरीरें और निशाना अपनी जमात के उलमा को भी बनाते हैं। कुछ तो मौलवी इतने मक्कार हो गए जो ये कहते हैं कि रजा वालों ने रजा पर ही जुल्म किया है, कि 1000 किताबें बताते हैं और अभी तक 300 से जायद नहीं दिखा पाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपने यहां मसलके आला हजरत का नारा नहीं लगता, समझ रहे हैं? मसलके आला हजरत का नारा नहीं लगने देते। और आला हजरत को जो उल्टा सीधा कहते हैं उन्हें अपने जलसों में दावत देते, अपने जलसों में दावत देते। ये सुन्नियत आप कहां से लाए हो? ये सुन्नियत आपको कहां मिली है? बदअकीदों का निकाह पढ़ा देना, उनसे चंदा लेना, उनके यहाँ खाना पीना, उनसे रिश्ता कायम रखना, ये सुन्नियत कहां से लाए हो? ये सुन्नियत कहां से लाए हो? ये कौन सी सुन्नियत है? मेरे इमाम ने तो ये कहा था, अगर जर्रा बराबर भी रसूल करीम की मुकद्दस बारगाह के हवाले से गुस्ताख पाना, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, अजीजो अकारिब हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उसे अपने दिल से ऐसे निकाल देना जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तुम कहां से सुन्नियत लाए? अपने आप को इतना बड़ा मुफ्ती, इतना बड़ा आलिम समझ बैठे कि उनसे टकराने चले हो जिनके नाम को आज तक तुम समझ नहीं पाए। उनके नाम को आज तक समझ नहीं पाए। मैं उन मौलवियों को जश्न मिलादे मुस्तफा के इस जलसे से मुखातब करके उन्हें पैगाम देना चाहता हूं, अपनी हैसियत में पहचानो, अपनी औकात में रहो, वरना याद रखना ये उलमाए अहले सुन्नत बरेली वाले हैं। हम सरकार हाफिज़े मिल्लत के फरमान पे अमल करना जानते हैं। सरकार हाफिज़े मिल्लत ने फरमाया, पहले किसी को छेड़ो नहीं, और अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ो नहीं। वाह बहुत बहुत जिंदाबाद। आला हजरत को आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल ली जाएंगी। बेशक हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में जबान दराजी करोगे तो सीने पे लात रख के जबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। वाह बेशक बेशक। अपनी औकात में रहो, वरना बताओ मुझे तुम्हारी सुन्नियत, ऐसी सुन्नियत जो मेरी समझ में नहीं आती, कहां से लाए हो? मुझे समझाओ। कुदरकोट वाले बेचैन हैं, जितने जलसे में बैठे हैं बेकरार हैं, वरना हमारी बात सुनो। मक्का शरीफ के काज़ीउल क़ुज़ात सैयदुस सादात हजरत सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अहमद रज़ा की
मोहब्बत सुन्नियत की अलामत है। वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अहमद रजा की मोहब्बत सुन्नियत की अलामत है। अलामत है। अहमद रजा से बुग़्ज़, अहमद रजा से दुश्मनी गुमराही की निशानी है। बेशक 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 बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुमराही की निशानी निशानी है। मैं नहीं कहता, मौलाना फिरोज मंजरी साहिब किबला नहीं कहते, मौलाना अल्ताफ हुसैन मंजरी साहिब किबला ने नहीं कहा, गुलाम गौस गजाली भाई ने नहीं कहा, खतीबो इमाम ने नहीं कहा, ये तमाम अहबाब बैठे हैं, इन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जिन्हें सैयद कहा जाता है। बेशक सैयद कहा जाता है। सैयद सैयदुस सादात वो फरमाते हैं मोहब्बत अहमद रजा सुन्नियत की अलामत, उनसे बुग़्ज़ गुमराही की निशानी है। तो या तो सुन्नी ना कहो वरना सुनो, अगर सुन्नी कहते हो तो मेरी तरह तुम भी बोलो वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो हिला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्न दस्तारे फजीलत, जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना मोनिस रजा साहिब किबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले मिंबर शरीफ से ऐलान किया जाता था बदाकीतों से दूर रहो, वहाबी से, नजदी से, देवबंदी से, तबलची से। अब उनसे भी दूर रहो जो रजा से दूर है, उनसे दूर रहो जो रजा से दूर है। जो रजा से दूर है उसके दिल में फुतूर है, उससे दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गुमराह है। ये किसने कहा? एक बुजुर्ग ने कहा, एक सैयद ने कहा। अच्छा, अगर ये समझते तो कभी ये गलती नहीं करते। इमाम अहमद रजा, देखें आप नाम अहमद रजा, गुलाम गौस गजाली अहमद रजा रजा। आप लिखें कितने हुरूफ हैं? 7। कितने हैं? अलिफ हे मीम दाल रे वाद अलिफ। अलिफ पे जबर है, हे साकिन। मीम पे जबर है, दाल साकिन। रे पे जबर है, वाद पे जबर है, अलिफ साकिन ही होता। कहीं शेर मिला नहीं, कहीं शेर मिला, अब भी नहीं समझे। जब रजा का नाम इतना जबर है तो रजा की शान कितनी जबर हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रजा की जात कितनी जबर होगी। चले हैं मसलके आला हज़रत का नारा बंद कर। आपको मालूम है मारेरा शरीफ के एक बुजुर्ग सरकार नजीब मिल्लत फरमाते हैं, हमारे जलसों में, हमारे जलसों में जी जी अहमद रजा के मसलक के नारे की हैसियत ऐसी है जैसी खाने में नमक की हैसियत है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक।
बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। मैंने सुना तो मैं सोचता रहा, अक्ल में नहीं आया, मगर दिल बोला कि बड़ों की औलादें बड़ी होती हैं और बड़ों की बातें भी बड़ी होती है। इसके अंदर घुसना चाहिए। आप घर में जाइए, अब मोहतरमा से कहिए सब्जी बनाइए, मत कहिएगा, वरना इल्जाम हमारे सर ना आ। बनाई गई सब्जी, आलू लिया, बंद गोभी लिया, दुनिया भर की और तमाम चीजें लिया, लेने के बाद कढ़ाओ में सब्जी तैयार, मियां आ गए जला और गुस्से में गए, चल सब्जी उतार, आलू अलग कर दिया, बंद गोभी अलग कर दिया, मिर्च अलग कर दिया, टमाटर अलग कर दिया, जितनी चीजें थी अलग कर दिया, और जैसे ही कहा नमक अलग कर, बीवी बिगड़ के खंबा, पगला गए हो? जो चीजें अलग करने वाली थी अलग कर दी, नमक अलग नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, बात अच्छी लगे तो अब महफिल से नारा लगा, नमक अलग नहीं हो सकता। हमें तुम कैसे मर्द हो, घर की औरतें समझ गई कि नमक अलग नहीं होता। तुम्हारे मर्द होने पे हमको शर्म आती है, तुम नमक को अलग करने में लगे। क्या बात है, वाह वाह। घर में बीवी ने कहा नमक बोलो अलग नहीं हो सकता। माँ के पास गया, माँ तुम कहो ना अलग कर, माँ ने दिया मिला के, बेवकूफ कहीं का इतना बड़ा हो गया, नमक अलग नहीं हो सकता। जिसके जिसके पास गया सबने डांटा, नमक अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। क्यों? नमक आलू के अंदर जा चुका है, बेशक बेशक, गोभी के अंदर जा चुका है, सारी चीजों के अंदर जा चुका, नमक अलग नहीं हो सकता। अब उन मौलवियों से कह दो जो रज़ा के नारे को जलसों से अलग करना चाहते हैं, जिस तरह सब्जी से नमक अलग नहीं हो सकता, हमारे जलसों से रज़ा का नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तारे फजीलत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। रज़ा वाले मर्द तम तक मसल के आला हज़रत पे कायम रहे। इंशाअल्लाह यही वो मसलक है जो आपको जन्नत तक ले जाना है। बेशक बेशक बेशक। जरा भी शक हो, घुस जाइए ऐसे मौलवियों के मदरसे में, छानबीन कीजिए, जाइए जलसे में पूरी रात रहिए, देखिए रज़ा के नाम का नारा लगता है कि नहीं लगता। हर दौर अपनी जगह, हर दौर अपनी जगह, अपनी जगह, मगर इस दौर में अगर तुम अपने आप को सुन्नी बताते हो तो रज़ा के नाम का नारा लगाना। बेशक बेशक, रज़ा के नाम का नारा लगाना पड़ेगा, वरना
हमें तुम्हारी सुन्नियत कबूल नहीं है, हमें तुम्हारे जलसे मंजूर नहीं है, हमें तुम्हारे जलसे मंजूर नहीं। इमाम अहमद रजा को सब नहीं समझ सकते, आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत का होना जरूरी है, कम से कम हजरत का होना जरूरी है। अब तो बड़ा अजीब मामला है, पीर साहब नमाज ना पढ़ें, रोजा ना रखें, रमजान शरीफ के महीने में बीड़ी हुक्का धोके, और फिर भी उनके गुलाम हक कहने वालों पे भौंके। हमारे पीर साहब के बारे में, मेरे भाई पीर तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगा, तुम पीर की कब्र पे नहीं जाओ। मुरीद हो जाओ, मगर पीर ऐसा हो जो नबी की शरीयत पे अमल करने वाला, नबी की शरीयत पे अमल करने वाला। अगर पीर पैर हो चुका है तो जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकता वो आपको क्या बचाएगा। ऐसे से पीर हो जाओ जो यहां से लेकर वहां तक तुम्हारे लिए सहारा बने। और ऐसा पीर इस दौर में वही है जो टूट कर आला हजरत को चाहता है, रजा के मसलक का नारा लगाता है। मैं तो अपनी जमात के हर आलिम से यही कहूंगा, आप हर जगह तकरीरें करें, मगर तकरीर के आखिरी हिस्से में 5 ही मिनट सही, मगर बरेली शरीफ के हवाले से जरूर बोला। गुमराहियत बहुत फैल रही है। आला हजरत की मोहब्बत सुन्नियत की अलामत है, उनसे बुग़्ज़ गुमराही की निशानी है। और इमाम अहमद रजा सुभान अल्लाह, खुद मेरे आला हजरत फरमाते हैं, अगर मेरा सीना चाक किया जाए, मेरे सीने से मेरा दिल निकाला, उस दिल के 2 टुकड़े किए जाए, तो एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे टुकड़े पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे टुकड़े पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत की बात निराली है, आला हजरत का मकाम निराला है। पूरी रात गुजर जाए, इमाम इश्क मोहब्बत की बातें खत्म नहीं हो सकती। बस चंद बातें आखिरी और समाप्त कर। जी बेशक बेशक। इमाम पहली बार बनारस गए, पहली बार दोपहर का वक्त है, खाना खाना, दावत में जाना है, तांगा लाया गया, मेरे इमाम ने सवारी फरमाई, और जब तांगा चलने लगा तब तांगे वाले से मेरे इमाम ने फरमाया कि फला गली के बाद जो गली आएगी उसके करीब ही में एक मंदिर आएगा, वही तांगा रोक देना। सुभान अल्लाह। पहली बार गए, इससे पहले कभी नहीं गए। हाजी किफायतुल्लाह जो खादिमे खास है आपके साथ है, हैरत में पड़ गए, मुंह तकने लगे कि पहली बार आए, मगर हजरत को कैसे पता कि फला जगह पे फला मंदिर है। कुछ नहीं बोले, अदमल खामोश रहे। लेकिन हैरत की इंतहा ना रही उस वक्त जब वो जगह आई तो मंदिर आ गया। फरमाया रोक दो, रोक दिया गया। इमाम इश्क मोहब्बत ने उसी मंदिर की तरफ देखा, और जैसे ही देखा तो हाजी किफायतुल्लाह आला हजरत हुजूर के चेहरे को देख रहे, कुछ कह ना सके, दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि शरीयत पे इस कदर अमल करने वाला यहां कैसे रुक गया, यहां क्या कर रहा, उधर देख देख के किसका इंतजार कर रहा। और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि देखा एक शख्स
साधु के भेष में, साधु के लिबास में निकला, तांगे के करीब आया, हुजूर आला हजरत के कान में कुछ कहा, आला हजरत ने उसके कान में कुछ कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चला गया। हाजी किफायतुल्लाह से रहा ना, पूछ बैठे हुजूर ये मामला क्या, ये मंदिर, ये साधु का आना, आपसे मुलाकात करना, उसके कान में आपका कहना, आपके कान में उसका कहना, ये सब हो क्या रहा है। तो हुजूर आला हजरत की बारगाह में जब उसने कहा सरकार ये आने वाला कौन है, फरमाया ये वक्त का अब्दाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये वक्त का अब्दाल है, ये वक्त का अब्दाल है। अब्दाल है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा और उन तक ये पैगाम पहुंचाइएगा जो मौलवी चोलवी हो गए हैं, जो ये कहते हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, हमें मसलके आला हजरत समझ में नहीं आता, हमें बरेली शरीफ का फैजान समझ में नहीं आता। उनसे कहिएगा जिस वक्त हाजी किफायतुल्लाह ने ये कहा था हुजूर ये क्या और आपने कैसे जाना, तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं आलिम को आलिम जानता है, वली को वली पहचानता है। बेशक बेशक। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आलिम को आलिम जानता है, आलिम जानता है, वली को वली जानता है, वली को वली जानता है। वली पहचानता है। तुम आलिम होते तो इतने बड़े आलिम को पहचान जरूर जानते, दिल से पहचानते। समझ में आ गया तुम आलिम नहीं, तुम आलिम नहीं हो, और जब आलिम नहीं हो वली तो हो ही नहीं सकते। बेशक। वली तो आलिम को आलिम जानता है, वली को वली पहचानता है। इमाम इश्क व मोहब्बत को अगर समझना है, मुफ्ती आज़म हिंद को अगर समझना है, हुजूर ताजुश शरिया को अगर समझना है, तो अल्लामा असद मियां हुजूर की बारगाह में सालुए अदब तय कर, तुझे समझ में आ जाए। मेरा रज़ा सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का एहसान है, एहसान है हम गुलामों पर। आज जो इस्लाम की बहारें हमारे दामन में हैं, हमारी झोली में हैं, इस्लाम की जितनी नेमतें हैं हमारी झोली में, ये सब इमाम इश्क व मोहब्बत की कुर्बानी का नतीजा है। बेशक हुजूर बेशक। आला हजरत की कुर्बानी का नतीजा है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह का सदका है। आज हम जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, चरागा कर रहे हैं, मज़ारात पे हाजिरी दे रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, 11वीं कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी कर रहे हैं। ये सब आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की देन है, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका है। मेरे इमाम ने उस वक्त अपने कलम को उठाया जिस वक्त सबने अपनी जबानों को खामोश कर लिया था, उस वक्त अपने कलम को उठाया जिस वक्त सबने अपने कलम को कैप पहना दिया था। इमाम इसको मोहब्बत ने उस वक्त कलम को उठाया है और कागज पे लिखना शुरू किया है जिस वक्त अच्छे अच्छों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। आलिम बहुत थे, खामोश थे, मुफ्ती बहुत थे, खामोश थे, इल्म वाले बहुत थे, खामोश थे, खानकाहें बहुत थी, खामोश थी, मगर कुर्बान जाओ मेरे इमाम ने जब कलम उठाया तो उस वक्त गुलामों ने कहा था हुजूर खतरा है। मेरे इमाम ने कहा था अहमद रजा की जान जाती है तो जाए, मगर जाएगी तो इश्क़े रसूल में जाए। सुभान अल्लाह।
तो इश्क़ रसूल में जाएगी। मेरे इमाम ने कलम उठाया और कलम उठा करके उसका जवाब दिया जिसने ये लिखा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह, जिसने ये लिखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद में अगर दूसरा नबी आ जाए तो खातिमुन नबिय्यीन पर कोई फर्क नहीं आएगा। मेरे इमाम ने कलम उठा के उसका जवाब दिया। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने कैसे कैसे जवाब दिया। उलूहियत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। नबुव्वत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। रिसालत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। सदाकत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। अदालत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। सखावत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। शुजाअत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। विलायत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। करामत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। इमामत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। सयादत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। शहादत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। सलाम पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। दरूद पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। मज़ारात पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। चादर पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। इश्क़ रसूल पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। काकर पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। नबी की इज्जत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। नबी के वक़ार पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। नबी के इख्तियार पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। नबी की कुव्वत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। नबी की शफाअत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा ने दिया। रहे मेरा इमाम तने तनहा जवाब देता रहा। पूरब का हमला, जवाब अहमद रजा ने दिया। पश्चिम से हमला, जवाब अहमद रजा ने दिया। उत्तर से हमला, जवाब अहमद रजा ने दिया। दक्षिण से हमला, जवाब अहमद रजा ने दिया। मेरे इमाम ने सारे फितनों का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुनिया वालों को बताया कि बिलग्राम मारेरा के वो शहजादे हैं जिनकी शान ये है तेरे नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा तू ऐने नूर, तेरा सब घरा का। मेरे इमाम ने चौतरफा से हमला हुए थे, जवाब तने तनहा इमाम अहमद रजा ने दिया। बेशक बेशक हर फितने का जवाब अहमद रजा, हर एतराज का जवाब अहमद रजा, हर उलझन को सुलझाया अहमद रजा ने। जब सारे जवाब दिए और सिर्फ जवाब नहीं दिए बल्कि पालकी में एक सैयद को बिठा के कांधे पे उठा के ऐलान कर दिया, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी सरकारों के मेरे इमाम ने जब इस तरह मोर्चा संभाला है, अल्लामा अल्ताफ हुसैन मंजरी साहिब किबला की जानिब से, पूरे कुदरकोट की जानिब से, महफिल में बैठे हुए एक एक गुलामे आला हजरत की जानिब से, पर हर एक नाइबे रसूल की जानिब से उन मौलवी और चौलवियों को ये पैगाम जो रजा को, मसलके रजा को नहीं मानते, तू माने या ना माने, बरेली ने जो खिदमत की है उसे बिलग्राम वालों ने माना। बेशक 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 सुभान अल्लाह। उसे बिलग्राम शरीफ के शहजादों ने माना है, मारेरा शरीफ के शहजादों ने माना और यहाँ तक लिख दिया अहमद रजा खानदान बरकत के एक चिराग का नाम है। सुभान अल्लाह। अहमद रजा खानदान बरकत के एक चिराग का नाम, एक चिराग का नाम है।
मारेरा ने डंके की चोट पे कह दिया, अगर अहमद रजा ना होते तो गधे नशीन हो। अहमद रजा अगर ना होते तो खामखा हो जाती। अहमद रजा ने जो कुर्बानी दी है उसे भुलाया नहीं जाएगा। तब मारेरा के सैयदों ने ऐलान कर दिया, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, जश्ने दस्तारे फजीलत, जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा मौलाना मोनिस रजा साहिब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कुर्बानी है, उन कुर्बानियों को आप समझें और एहसाने आला हज़रत को माने, और जब तक जिंदा रहें आला हज़रत के मसलक का नारा लगाते रहें और रब की बारगाह में ये दुआ करें, मौला जब हमें दुनिया से उठाए तो इसी मसलके हक का यानी मसलके आला हजरत पर हमारा इंतकाल। अल्लामा अल्ताफ हुसैन मंजरी साहिब किबला आज के बाद इंशाअल्लाह आप हजारों बार सुनेंगे, जहां जहां जाएंगे वो भी सुनेंगे। जमीन के जिस हिस्से में जाएंगे मसलके आला हजरत के नारे का ऐलान करेंगे, मसलके आला हजरत के नारे का प्रचार करेंगे। यही हक है, यही सच है कि जो रजा वाला है वही टनाटन सुन्नी है, जो रजा वाला नहीं वो क्या है, हम बरेली शरीफ के गुलाम हैं। हमारी नजर में वो सुन्नी नहीं टुन्नी, हमारी नजर में वो सुन्नी नहीं वो टुन्नी है। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि इस दौर में उन्हें पहचानना बहुत आसान है, मगर इन्हें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। इन्हें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है चूंकि ये आस्तीन के साथ, ये आप ही से चंदा लेंगे और फिर आपके मदरसे, आप अपने मदरसे में आपके बच्चे को ले जाएंगे, उसे पढ़ा लिखा के तैयार करेंगे और फिर वही बच्चा जब बड़ा होगा, जब बरेली शरीफ के खिलाफ बोलेगा, तब बाप बेटों में जंग होगी, भाई भाई में जंग होगी, भाई गांव में लड़ाइयां होंगी। चूंकि हम अच्छी तरह जानते हैं जो मदरसे में नहीं गए, जिन्हें हम अपनी भाषा में अपनी जबान में जाहिल कह लेते हैं, जाहिल उस माना करके नहीं, बस इस माना करके कि मदरसे में नहीं बेपढ़ा लिखा, लेकिन वो इतना जरूर जानते हैं कि रजा चीज ही अलग है, रजा की बात ही अलग है। तो जब उनके अपने औलादे, उनके अपने भांजे भतीजे इस तरह की गुस्ताखियां करेंगे तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपको होशियार रहना है ऐसे आलिमों से, ऐसे आलिमों के मदरसों से, और जब तक जिंदा रहना हमारी तरह आप भी ऐलान करते रहना। हमारा ऐलान कल भी यही था, आज भी यही है और मरते दम तक यही रहेगा। जो बरेली वाला है वो हमारा है और जो बरेली वाला नहीं वो हमारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, आला हजरत, जिंदाबाद, आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जलसे को कबूल फरमा ले, आमीन, आपकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। बिलखुसूस मौला करीम हजरत अल्लामा अल्ताफ हुसैन मंजरी साहिब किबला ने जो इल्म दीन हासिल किया, मौला इन्हें मुकम्मल तरीके से उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन, हजरत का सच्चा सिपाही बन करके पूरी जिंदगी
दीनों सुन्नियत की खिदमत की तौफीक अता आमीन। फरमाए। आमीन। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।